हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग एमसीसीवी में जो सन ट्रिप कॉइल को यूज करते हैं, अगर हमको इस कॉइल को बाईपास करना हो तो हम लोग किस तरीके से करेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि हम लोगों के जो इलेक्ट्रिकल पैनल्स होते हैं उनकी मैन ब्रेकर में हम लोग एमसीसीवी को यूज करते हैं, और एमसीसीवी में बहुत सी एसेसरीज को हम लोग यूज करते हैं। एमसीसीवी के अलावा इसके साथ में और भी बहुत से कंपोनेंट्स को यूज करते हैं हम, चाहे इसका हैंडल हो, ठीक है, क्योंकि एमसीसीवी तो हम लोगों के इलेक्ट्रिकल पैनल में अंदर लगी हुई होती है, लेकिन बाहर हम लोग एक इसके साथ में एक हैंडल लगा होता है और साथ में एक नोब लगी होती है। फिर जो पैनल के बाहर हमको मिलती है हम लोग उसको रोटेट करते हैं और उसकी वजह से हम लोगों का एमसीसीवी ऑन या ऑफ होता है यहाँ पे सिंपली। उसके अलावा हम लोग इसमें सन ट्रिप कॉइल यूज करते हैं, हम लोग इसके साथ में ऑक्सिलरी ब्लॉक यूज करते हैं, हम लोग इसके साथ में अंडर वोल्टेज ट्रिप डिवाइस भी यूज करते हैं। आप चाहो तो जो यहाँ पे ऑक्सिलरी ब्लॉक हम लोग यूज करते हैं, उस ऑक्सिलरी ब्लॉक के साथ में अंडर वोल्टेज ट्रिप डिवाइस भी यूज की जा सकती है। अभी मैं इसके अंदर खोल करके आप लोगों को दिखाऊंगा भी इसके अंदर में कहाँ पे सन ट्रिप कॉइल यूज होती है, कहाँ पे अंडर वोल्टेज ट्रिप डिवाइस या फिर ऑक्सिलरी ब्लॉक हम लोग यूज करते हैं। अब अगर मान के चलो मैं इस इमरजेंसी पुश बटन को यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो मेरा ये जो ब्रेकर है यहाँ पे मैं इसको ऑफ करके एक बार ऑन कर देता हूँ, ठीक है, ये ट्रिप हो जाता है। ठीक है, अब ये ट्रिप क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया हुआ है एक सन ट्रिप कॉइल। सन ट्रिप कॉइल क्या काम कर रहा है, जैसे ही वो कॉइल हमारी मैग्नेटाइज हो रही है तो मैग्नेटाइज होते ही ये अंदर इसमें मैकेनिकल अरेंजमेंट रहता है, वो एमसीसीवी को ट्रिप कर देती है। ठीक है, अब अगर मेरे को इसको बाईपास करना हो तो मैं क्या काम करूंगा। अब यहाँ पे सबसे पहले तो ना इसके अंदर का लॉजिक आपको समझना पड़ेगा कि इसके कनेक्शन हम लोग कर रहे हैं। अब यहाँ पे इमरजेंसी पुश बटन यूज करने का मतलब ये नहीं है कि इसके नीचे हम लोग एनसी एलिमेंट ही यूज कर रहे होंगे। ठीक है, इसके अंदर हम लोग यहाँ पे एनसी एलिमेंट यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एनओ एलिमेंट यूज कर रहे हैं, क्योंकि सन ट्रिप कॉइल को जब सप्लाई यहाँ पे मिलेगी, सन ट्रिप कॉइल क्या है, ये एक नॉर्मल कॉइल है, जैसे हम लोगों की रिले की कॉइल होती है या कॉन्टैक्टर की कॉइल होती है, सेम इसी तरीके से इसके अंदर भी हम लोगों ने एक कॉइल यूज की हुई है। अब उस कॉइल का जो भी वोल्टेज होगा, चाहे आपका 24 वोल्ट डीसी की भी कॉइल आती है, 220 वोल्ट की भी आती है, 110 वोल्ट की भी आती है और 380 वोल्ट की भी आती है, ठीक है, जिसको आप लोग लगभग 415 वोल्ट के आसपास भी ऑपरेट कर सकते हो। ठीक है, तो अब उसको हमें उतना वोल्टेज देना पड़ेगा। अब ये जो कॉइल है इसमें स्पेशली ये 220 वोल्ट की कॉइल है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या काम किया हुआ है, न्यूट्रल इसको डायरेक्ट दिया हुआ है, और जो फेस है, फेस को हम लोग इस इमरजेंसी पुश बटन से कंट्रोल कर रहे हैं। अब ये पुश बटन है, पुश बटन के पीछे हम लोग एलिमेंट यूज कर रहे हैं, एक एनो एलिमेंट। ठीक है, अब एनो एलिमेंट को यूज करने का मेन पर्पस ये है कि मान के चलो किसी इमरजेंसी के केस में अगर मेरे को ये मैन ब्रेकर मेरा मान के चलो किसी यूटिलिटी रूम में लगा हुआ है या फिर किसी इलेक्ट्रिकल पैनल में लगा हुआ है, वो पैनल मेरा किसी एक पर्टिकुलर रूम में है और उस रूम में मान के चलो आग लग गई। ठीक है, अब आग लग गई तो ऑपरेटर के पास मतलब उसके अंदर वहां जहां पैनल लगा हुआ है वहां जा करके मैनुअल इस ब्रेकर को ऑफ करने के कोई चांसेस नहीं है, या फिर ये कह सकते हो आप लोग कि वहां मैनुअली जा करके इस ब्रेकर को ऑफ करना पॉसिबल नहीं है, वो डेंजरस हो सकता है। ठीक है, तो उस केस में क्या काम किया जा सकता है, इस तरीके से इमरजेंसी पुश बटन या फिर नॉर्मल एनसीएनओ पुश बटन जो भी यूज करना हो वो आप लोग उस इलेक्ट्रिकल पैनल से दूर लगा सकते हो, रिमोट साइड में लगा सकते हो। और उसके बाद अगर ऐसी कोई भी इमरजेंसी की सिचुएशन आती है तो तुरंत क्या काम किया जा सकता है, इस पुश बटन को यहाँ पे प्रेस किया जा सकता है, जिसकी वजह से होगा क्या कि आपका जो मैन ब्रेकर है वो आपका ऑफ हो जाएगा और उसकी जो आउटपुट सप्लाई है वो आपकी कट हो जाएगी, जिससे कि ज़्यादा डैमेज होने के चांसेस बच जाएंगे। और जो ऑपरेटर है, ठीक है, 2 मिनट, इसको हम लोग ऑफ कर देते हैं, और जो ऑपरेटर है उसकी लाइफ भी मतलब डेंजर में नहीं आएगी। ठीक है, तो मेन पर्पस हम लोगों का ये होता है। अब यहाँ पे आप लोगों ने समझ लिया कि हम लोग इसको जो भी इसका कॉइल का वोल्टेज है उतना वोल्टेज हम लोगों को इसको देना होता है अपने ब्रेकर को ट्रिप करवाने के लिए। ठीक है, यानी कि सन ट्रिप कॉइल को जो भी उसका कॉइल का वोल्टेज है वो वोल्टेज हम लोगों को यहाँ पे देना होता है। अब अगर मुझे इसको बाईपास करना है तो सिंपली मैं क्या काम करूंगा, मैं यहाँ से इन वायर्स को हटा दूंगा। ठीक है, मैं कॉइल की वायर को हटा दूंगा, ये बाईपास हो जाएगा। अगर मान के चलो मैं ये वाली वायर यहाँ पे जो है ना, इस वायर को मैं अगर यहाँ पे हटा दूं तो उस केस में क्या होगा,
अभी देखो मैं इसको हटा देता हूँ, अब मैं इसको चाहे प्रेस भी करूंगा तो मेरा ब्रेकर यहाँ पे ट्रिप नहीं होगा, क्योंकि ये जो वायर है ये वायर ही मैंने हटा दी यहाँ पे। ओके, और बाकी जो एक्स्ट्रा अगर यहाँ पे आपका मान के चलो यहाँ पे तो ऑक्सिलरी ब्लॉक भी यूज किया हुआ है, अगर ये ऑक्सिलरी ब्लॉक की कंट्रोलिंग अगर आपके वहाँ की गई है तो आप लोग क्या काम कर सकते हो, कंट्रोलिंग में भी अगर बाईपास वगैरह कुछ करना है तो वो चीज़ें आप लोग सिंपली कर सकते हो। तो कंट्रोलिंग में बाईपास किस तरीके से करोगे आप लोग, अगर आपको मान के चलो ये बजर लगा रखा है हम लोगों ने, बजर इंडिकेटर, इसको बाईपास करना है सिंपली इसको भी बाईपास कर सकते हो। अब इसके अंदर का एक बार मैं आप लोगों को कंस्ट्रक्शन दिखा देता हूँ, ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा साइड में करते हैं। और ये जो MCCV है, इस MCCV में भी सेम अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो ये है हम लोगों का यहाँ पे संट रिलीज कॉइल, ठीक है, यहाँ पे इसका डायग्राम भी बना हुआ है, 2 वायर इसमें से बाहर निकली हुई है। सेम इसी तरीके से लेफ्ट साइड में यहाँ पे ऑक्सिलरी ब्लॉक दिया हुआ है, यहाँ पे डायग्राम भी दिया हुआ है, ठीक है, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट एंड यहाँ पे NONC इस तरीके से यहाँ पे बने हुए हैं। और सेम मैकेनिज्म इसके अंदर भी है, जो ये बड़ा ब्रेकर आप लोगों को दिख रहा था सेम मैकेनिज्म इसके अंदर का भी था। मैं अब एक काम करता हूँ, ये 4 स्क्रू मेरे को यहाँ पे खोलने पड़ेंगे, खोल के मैं कवर निकाल लेता हूँ, उसके बाद इसके अंदर का जो मैकेनिज्म है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सेम मैकेनिज्म इसके अंदर भी आपको मिलेगा। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने इसके स्क्रू खोल दिए हैं, और जैसे ही मैंने स्क्रू खोले तो इसके अंदर ये 2 एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स आप लोगों को दिख रहे होंगे, ठीक है। अब अगर मैं इस कॉइल को यहाँ पे निकालूं तो ये देखो ये आराम से ये कॉइल हम लोगों की यहाँ पे निकल जाएगी, और यही है हम लोगों की संट रिलीज कॉइल या फिर सन ट्रिप कॉइल, ठीक है। यहाँ पे अंदर कॉइल आप लोगों को दिख रही होगी। सिंपली अगर हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ भी है वैसे AC 230 वोल्ट, अगर मैं इसको AC 230 वोल्ट सिंपली यहाँ पे दूंगा तो ये कॉइल हम लोगों की मैग्नेटाइज होगी, और कॉइल मैग्नेटाइज होगी तो ये इसको तुरंत ट्रिप करता है, ठीक है। यहाँ पे इसके अंदर मैकेनिज्म होता है और ये इसको यहाँ पे ट्रिप करेगा। देखो किस तरीके से ट्रिप करेगा वो मैं आप लोगों को यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे इस तरीके से इसको ट्रिप करता है, ठीक है। वापस से हमको इसको ऑफ करना पड़ेगा, और जैसे ही हम लोग इस कॉइल को यहाँ पे इस तरीके से लगाते हैं ना ये वाला, तो ये जो है ना होता है ये इसको इस तरीके से पुश करता है, ठीक है। यहाँ पे देखो आप लोग ये इस तरीके से ट्रिप कर देगा, ठीक है। वापस से उसके बाद जब हमको इसको ऑफ करना होता है तो हम पहले इसको ऑफ करते हैं उसके बाद ऑन करते हैं। और यहाँ पे ये ऑक्सिलरी ब्लॉक लगा हुआ है, ऑक्सिलरी ब्लॉक को भी अगर आपको देखना है तो ये भी इस तरीके से निकल जाते हैं, ठीक है। और ये कॉन्टैक्ट ये जो इसका यहाँ पे एक आपको लीवर दिख रहा है, ये जब पुश होता है तो ये पुश होने से NONC कॉन्टैक्ट बनाता है, ठीक है। इसके अंदर एक माइक्रो स्विच लगा होगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे ये एक मैकेनिज्म होगा इसके अंदर में ही, ठीक है। ये इसको पुश करेगा और जिसकी वजह से हमारे NONC कॉन्टैक्ट बनते हैं। अगर आपको वापस से इसको लगाना है तो सिंपली इस तरीके से आप लोग इसको वापस से लगा सकते हो, बहुत सिंपल है। और ये जो संट रिलीज कॉइल है इसको भी अगर आपको लगाना है तो सिंपली इस तरीके से इसको लगाया जा सकता है, ठीक है। ये लग गया, ओके। एंड वापस से इसको आप लोग इस तरीके से यूज में ले सकते हो। उसके अलावा अगर आप लोगों की यहाँ पे संट रिलीज कॉइल डैमेज हो जाती है या फिर आपको अगर चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है तब भी आप लोग सिंपली इस तरीके से इसको निकाल करके और यहाँ पे आप लोग इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इसको हम लोग ट्रिप करवा देते हैं एंड उसके बाद इस तरीके से लगा देते हैं, ठीक है। चेंज करना हो आप लोग सिंपली इसको चेंज भी कर सकते हो। और बाईपास करना है, बाईपास में कुछ नहीं है, हम जब इसको वोल्टेज देंगे जो भी इस कॉइल का वोल्टेज है वो वोल्टेज देंगे तब ये हमारी डिवाइस को ट्रिप करेगा, ठीक है। बाईपास करना है सिंपली जो यहाँ पे जो भी कनेक्शन है जो भी यहाँ पे वायर लगी हुई है उनको निकाल दो, वो बाईपास हो जाएगा, ओके। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं। और हम लोग काफ़ी मोटिवेट होते हैं जब आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करते हो, तो हमको मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए। अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी ऑन कर लेना ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।